ओम शांति। आज 7 जनवरी 2024 की अव्यक्त मुरली है और आज की मुरली की रिवाइज डेट है 31 दिसंबर 1997। और मुरली का टाइटल है इस नए वर्ष को मुक्ति वर्ष बनाओ, सफल करो और सफलता लो। वैसे भी नया वर्ष शुरू हुआ है और नए वर्ष के अनुसार बाबा की अव्यक्त वाणी भी नए वर्ष के लिए है ना। ऐसे तो हम सभी ने बहुत नए संकल्प नए वर्ष के लिए बाप दादा ने भी हमें होमवर्क दिए, पर आज भी बाबा ने नए वर्ष की मुरली में अव्यक्त वाणी में हमें कई बातें बताई, शिक्षाएं दी। तो सभी हम फिर से अपना होमवर्क अपना रिवाइज करेंगे नए वर्ष के लिए कि बाबा ने हमें क्या शिक्षाएं दी और क्या प्रेरणाएं दी ना। तो सुनेंगे एकाग्र होकर। आज बाप दादा अपने नव जीवन की श्रेष्ठ आत्माओं को, नवयुग रचता आत्माओं को नए वर्ष की मुबारक दे रहे हैं। दुनिया के लिए नया वर्ष आरंभ हो रहा है। आप बच्चों के मन में नवयुग याद आ रहा है। जैसे नया वर्ष कल आने वाला है, ऐसे नवयुग भी कल आने वाला है ना। तो जैसे नया वर्ष आ रहा है, बाबा ने कहा ऐसे नया युग भी आ जाएगा, है ना। तो ये बाबा हमें बेहद की स्मृति दिलाते हैं कि हम नए युग में जाने वाले हैं। ऐसे स्मृति आती है कि हमारा नया युग आया कि आया। जैसे आज नए वर्ष के लिए मनुष्य आत्माओं के दिल में खुशी है, अल्पकाल का उत्साह है, ऐसे आप आत्माओं को नव युग आने की सदा काल की खुशी है। ऐसे लगता है कि बस आज और कल की बात है ना। दुनिया में मनुष्य उत्साह बनाते हैं, तो बाबा कहते वो है अल्पकाल का उत्साह और उमंग। बाबा कहते हैं आप बच्चों को सदा काल की खुशी है, इतना उमंग उत्साह है कि हम उस नए युग में जाने वाले हैं और वो बस आया कि आया। आज पुराना युग है, कल नया युग सामने खड़ा है। ड्रामा अनुसार आज और कल की बात है। ऐसे स्पष्ट स्मृति अनुभव होती है या सिर्फ नया वर्ष मनाने आए हो। नया वर्ष नव युग की याद दिलाता है। यह उमंग उत्साह दिल में रहता है कि कल हम क्या होंगे। बाबा हमें बेहद की स्मृति दिला रहे है ना। एक है हद की कि नया वर्ष है, और बेहद की कि कल ये हमारा नया युग आने वाला है। क्योंकि बाबा कई बार कहते हैं पुरानी दुनिया में जो भी हम करते हैं ना, तो नया वर्ष भी कहो तो भी क्या है, पुरानी दुनिया। तो बाबा कहते हैं अपनी नई शरीर रूपी ड्रेस सामने आती है। याद है आपका नया शरीर नए युग में कैसा सुंदर था, कैसा युग था, कैसा राज्य था, कैसे प्रकृति दासी थी, सतो प्रधान थी। उस राज्य अधिकारी स्थिति की स्मृति स्पष्ट है, दिखाई दे रही है वह नई दुनिया कितनी सुंदर है। एक सेकंड में अपने राज्य अधिकार का अनुभव कर सकते हो। कर सकते सेकंड में अपने राज्य अधिकार का अनुभव बाबा कहते कर सकते हो या कर रहे हो। किस स्मृति में बैठे हैं हम, बाबा याद दिलाते हैं, है ना। तो बाबा की याद में नए युग की आने वाली उस राज्य अधिकारी स्थिति में स्थित होकर हम अनुभव करें। बाबा कहते हैं ऐसी स्मृति स्पष्ट है, दिखाई दे रही है वह नई दुनिया कितनी सुंदर है। बस एक सेकंड में नवयुग में चले जाओ। जाना आता है, कितनी बार यह राज्य अधिकार प्राप्त किया है याद है ना, अनगिनत बार। और क्योंकि रिपीट हो रहा है ड्रामा, तो कितनी बार हमने इस अधिकार को प्राप्त किया है।
ना, अनगिनत बार। तो बाबा कहते हैं आता है स्थित होना, सेकंड में हो सकते हैं ना, सेकंड में स्मृति में टिक जाओ ना, नवयुग की में हम वो विश्व राज्य अधिकारी। तो राज्य अधिकारी प्राप्त किया है ना, याद है, अनुभव करो अपना राज्य कितना प्यारा है, न्यारा भी है तो प्यारा भी है। तो सेकंड में बस हमारा राज्य और हमारा विश्व राज्य अधिकारी स्वरूप स्मृति में आ जाए। वे लोग नए वर्ष में एक दो को अल्पकाल की गिफ्ट देते हैं और बाप गिफ्ट देते हैं नवयुग के विश्व राज्य के अधिकार की। यह अविनाशी गिफ्ट इस समय बाप द्वारा आप सबके लिए अटल भावी बन जाता है। अविनाशी गिफ्ट ना, भविष्य विश्व राज्य अधिकार बाबा हमें दे रहे हैं गिफ्ट में ना। बहिश्त में हथेली पर बहिश्त लाए हैं बाबा, ऐसे कहते हैं। और बाबा कहते हैं और नए वर्ष में दुनिया में क्या करते हैं, एक दूसरे को वो गिफ्ट देते हैं अल्पकाल की विनाशी। बाबा कहते हैं बाबा अविनाशी गिफ्ट लाए हैं और फिर एक जन्म के लिए नहीं, 21 जन्मों के लिए। तो बाबा कहते हैं ऐसे अटल भावी बन जाती है जिस भावी को कोई टाल नहीं सकता, अचल है, अखंड है। तो ऐसी गिफ्ट मिल गई है ना, मिल गई सभी को। तो यह गिफ्ट संभाल कर रखना ना, मिल गई है तो संभाल कर रखना। कोई डाकू यह गिफ्ट ले नहीं जाए। सबके पास डबल लॉक है ना। अब हमारी चेकिंग का टाइम, डबल लॉक है सभी के पास। बाबा कहते हैं गिफ्ट कोई ले ना जाए, इसको संभाल कर रखना ना, डाकू ना ले जाए, डबल लॉक लगा कर रखना। आजकल सिंगल लॉक नहीं चलता, डबल लॉक चाहिए। गोदरेज का लॉक नहीं, गॉड का लॉक चाहिए। तो गॉड ने ऐसा लॉक दिया है जो कोई भी तोड़ नहीं सकता। मेरा बाबा, सिर्फ मेरा बाबा है ना। बाबा कहते हैं ये लॉक भी है तो हर लॉक की चाबी भी है ना। तो ऐसा बाबा कहते हैं गोदरेज का लॉक नहीं, गॉड का लॉक चाहिए ना। केवल मेरा बाबा कहे और हर बात में सफल। तो ऐसा लॉक बाबा ने दिया है जो कोई भी तोड़ नहीं सकता। अगर अलबेले हो जाएंगे तो डाकू आएंगे। डाकू भी होशियार होते हैं, उन्हों को पता पड़ जाता है कि इनका लॉक आज ढीला है, इसलिए अलबेले नहीं होना। डाकू कौन है? डाकू माया, 5 विकार। हाँ, तो बाबा कहते हैं अलबेले हो जाएंगे तो डाकू आ जाएंगे, है ना। तो ऐसे बाबा कहते हैं ढीले नहीं होना, अलबेले नहीं होना। जिस दिन ढीले होंगे, अलबेले हो जाएंगे तो ये आ जाएंगे। तो इस नए वर्ष में स्व के प्रति और सेवा के प्रति कोई नया प्लान बनाया है, कॉन्फ्रेंस करनी है, डायलॉग करना है, वह तो है ही। नया प्लान क्या बनाया है? बाप दादा इस नए वर्ष में देश व विदेश में वैरायटी वर्ग की विशेष आत्माओं का एक गुलदस्ता देखना चाहते हैं। नए प्लान्स बनाए हैं ना सभी ने, अपने अपने प्लान्स फिर से रिकॉल करेंगे हमने क्या प्लान्स बनाए। आज बाप दादा बाबा फिर से हमको बताते हैं कि नए वर्ष में देश विदेश में वैरायटी वर्ग की विशेष आत्माओं का बाबा एक गुलदस्ता देखना चाहते हैं। वर्गों की सेवा तो बहुत की है ना, विंग्स, अलग अलग विंग्स हैं, ऐसे बाबा कहते हैं उनकी सेवा तो बहुत की है। अभी हर वर्ग का ऐसा एक एक रत्न तैयार करो, एक भी वर्ग मिस नहीं हो। क्यों? अभी जब समय समीप आ रहा है तो कोई भी वर्ग वाले उल्लाना नहीं दे कि हमारा वर्ग रह गया। एक एक वर्ग में विशेष एक एक क्वालिटी का हो जो माइक का काम कर सके, क्योंकि जैसे समय समीप आ रहा है तो सर्व वर्ग वाले, सर्व धर्म वाले सबके मुख से एक आवाज निकले कि बाप आ गया, क्योंकि इस संगम युग में ही सभी धर्म स्थापक आत्माओं व सर्व वर्ग की आत्माओं में बीज पड़ना है।
बाबा कहते हैं कहाँ जाएंगे संगम युग में। अभी ये जो संगम का समय है, अंत में सभी आत्माओं को आना है। फिर धर्म स्थापक वो भी आएंगी, वो आत्माएं भी। यहाँ से होकर ही जाना है मुक्ति धाम। वो गेट्स खुलेंगे तो सभी आत्माओं को जाना है, तो सब आएंगी। तो बाबा कहते कोई भी वर्ग वाले रह ना जाए, क्योंकि संगम युग में ही सभी, चाहे धर्म स्थापक वाली आत्माएं हो, चाहे सभी वर्ग की आत्माएं हो, सब में ये बीज पड़ना है। वह इतनी पावर अपने में ले जाएंगी जो फिर अपने अपने समय पर वर्ग व धर्म के इन्वेंटर बनेंगे ना। है इम्पोर्टेंट बात। इस समय बाबा के सामने सभी आत्माएं आएंगी, है ना। शरीर अलग है पर आत्माएं, बाबा कहते हैं वो धर्म स्थापक, सब वर्ग की आत्माएं। और ये समय वो सेकंड की बात है, थोड़े समय के आएंगी सामने और उनमें ये बीज पड़ जाएगा। और फिर वो अपने समय पर ये चक्र जब फिरेगा द्वापर में, जब आएंगी आत्माएं तो वो अपने समय पर आएंगी और फिर अपने अपने धर्म के, अपने अपने वर्ग के इन्वेंटर बन जाएंगे। तो सब बीज आपको तैयार करने हैं जो समय पर अपने अपने डिपार्टमेंट के निमित्त बनेंगे, क्योंकि बीज बाप है ना। पूरे कल्प वृक्ष का बीज है बाप। तो सभी आत्माओं को यहाँ से होकर जाना ही है। तो बाबा कहते हैं और आप ब्राह्मण आत्माएं तना है, फाउंडेशन। तो सर्व आत्माएं बीज और तना द्वारा ही निकलते हैं। तो ऐसा गुलदस्ता बाप के सामने लाओ, विदेश वाले भी और देश वाले भी। तो एक एक सैंपल लाओ, सैंपल से अन्य अनेकों को स्वतः ही बनते हैं। लेकिन एक एक पावरफुल माइक बने। ऐसे बीज का हो, धर्म या वर्ग का हो, व वैरायटी फूलों का गुलदस्ता का हो, तैयार होना चाहिए ना। एक एक पावरफुल आत्माएं तैयार होनी चाहिए, माना माइक, माना निमित्त बने और सेवाओं के ना। तो बाबा ने कहा एक से फिर दूसरे, दूसरे से फिर ऐसे अन्य बनते हैं। तो ऐसे कितनी है विश्व की आत्माएं। बाबा बीज है इस कल्प वृक्ष का। मनुष्य सृष्टि का बीज, वो स्वयं भगवान। तो उस बीज की तरफ वो सारा तो सबको आना ही है। तो बाबा ने कहा अभी कितनी सेवा है, तो ऐसा पावरफुल माइक तैयार करो, तो ऐसे जल्दी जल्दी सेवा होगी, अन्य और फिर बनते जाएंगे। तो बाबा ने कहा ऐसे गुलदस्ते तैयार होना चाहिए, एक भी मिस नहीं हो, तब कहा जाएगा विश्व कल्याणकारी व सर्व आत्माओं के निमित्त उद्धार करने वाली आत्माएं ना। क्या टाइटल है हमारा, विश्व कल्याणकारी। तो विश्व कल्याणकारी हम कैसे बनेंगे, ऐसे माइक तैयार करने, तो ऐसों से और तैयार होंगे तो सारे विश्व तक ये मैसेज जाना चाहिए। तब बाबा ने कहा जैसे कौन है आप, विश्व कल्याणकारी आत्माएं। एक शाखा भी कम नहीं, सर्व शाखाएं चाहिए। चाहे आपके नवयुग में कई वर्ग नहीं होंगे, लेकिन उन आत्माओं में भी द्वापर में या कलयुग में जो इन्वेंटर निमित्त है, उन्हों को शक्ति आप द्वारा ही मिलनी है ना। कितनी विशेष आत्माएं हैं हम बाबा के बच्चे। बाबा कहते हैं आप निमित्त आत्माओं द्वारा ही उनको शक्ति मिलनी है। जैसे सभी धर्म पिताएं आपके आगे आपका झंडा, प्रत्यक्षता का झंडा लहराने में सहयोगी बनेंगे, वैसे ही सर्व वर्ग वाले भी प्रत्यक्षता का झंडा लहराने में सहयोगी बनेंगे। तब कहेंगे सर्व के सहयोग से सुखमय दुनिया की स्थापना। कितना एक्यूरेटली बाबा हमें हर बात को समझाते हैं। बाबा ने कहा आप निमित्त बनो, वो माइक तैयार करो, फिर ऐसे माइक से और तैयार होंगे। क्योंकि कौन धर्म, जो धर्म पिताएं हैं, बाबा ने कहा उनको भी आना है ना। पिछाड़ी में सब आत्मा यहाँ से होकर जाने ही है। तो वो अलग अलग शरीर में, क्योंकि शरीर अलग है होगा आत्माओं का, तो वो हमें समझ नहीं आएगा, परंतु वो आत्माएं आकर यहाँ से होकर जाएंगी। तो वो कौन है ये नहीं पता, परंतु आएंगी तो सब।
तो निमित्त कौन बनेंगे? हम बच्चे। और फिर जैसे ही हम निमित्त उनके बनेंगे तो वो हमारे सहयोगी आत्माएँ बनेंगी। तो सहयोगी आत्माएँ फिर वो भी हमारे साथ ये प्रत्यक्षता का झंडा लहराने के सहयोगी बनेंगे कि हाँ, जो हम बाबा की प्रत्यक्षता कर रहे हैं, हम सभी बच्चे निमित्त बनेंगे, तो वो हमारे सहयोगी बन वो भी झंडा लहराएँगे। तो बाबा ने कहा ऐसे होगा सर्व के सहयोग से सुखमय दुनिया की स्थापना, है ना? तो ऐसे तो धर्मपिता की बात की तो बाबा ने कहा ऐसे वर्ग वाले भी आपके सहयोगी और ये प्रत्यक्षता का झंडा लहराएँगे, सहयोगी बनेंगे। तो सहयोगी बन रहे हैं लेकिन उनमें से अब विशेष आत्मा को सहयोग में आगे बढ़ाओ, निमित्त बनाओ। निमित्त बनाने का बीज डालो। समझा क्या करना है? ना ऐसे औरों को भी निमित्त बनाना है। सबकी विशेषताओं को यूज़ कर जो बाबा ने कहा विशेष आत्माएँ होंगी, आपको पता चलेगा तो बाबा ने कहा ऐसे निमित्त बनाओ उनको। तो विदेश में भी अभी आईपी या वीआईपी के कनेक्शन तो सहज हो गए हैं ना, मुश्किल नहीं है ना? मुश्किल है या सहज है? ना? तो आप सभी जब दूसरे न्यू ईयर में फिर आएँगे तो अगले न्यू ईयर की सौगात बाप-दादा ऐसा गुलदस्ता देखने चाहते हैं। 1 साल है, कम नहीं है। ना? 1 साल में कितनी सेवा कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं देश वाले भी करेंगे, विदेश वाले भी करेंगे। हाँ जी, ना सभी बच्चों ने जवाब दिया, हाँ जी, अवश्य करेंगे। कहो हुआ ही पड़ा है। बाबा का जवाब एग्ज़ैक्ट एक्यूरेट। हम बच्चों ने कहा हाँ जी, अवश्य करेंगे। बाबा ने कहा कहो हुआ ही पड़ा है, सिर्फ निमित्त बनना है। डबल विदेशी बोलो, सब विदेशी ताली बजाओ। अच्छा, देखेंगे पहले कौन तैयार करता है, देश या विदेश, है ना? करण करावन हार, स्वयं भगवान है। तो बाबा हमें कितनी हिम्मत और कितना बल देते हैं। हुआ ही पड़ा है, हम बच्चे निमित्त हैं। हुँ? फिर भी हम उतना एक्यूरेट कैसे जवाब देते हैं बाबा को, है ना? और बाबा हमें कितनी हिम्मत और बल देते हैं, क्योंकि करावनहार तो बाबा है। तो बाबा ने कहा अच्छा, देखेंगे पहले कौन तैयार करता है देश या विदेश और कितना बड़ा गुलदस्ता तैयार करते हैं। ठीक है ना? चारों ओर सुन रहे हैं, देश वाले भी सुन रहे हैं, विदेश वाले भी सुन रहे हैं, सुना सभी ने? हाँ। तो बाबा ने कहा अभी उमंग आ रहा है, उन्हों के मन में प्लान बन रहा है, यह करेंगे, यह करेंगे। अच्छा, यह तो हुआ विश्व सेवा। अब बाबा आगे कहते हैं, स्व के लिए क्या करेंगे? हुँ? अभी तो विश्व सेवा का बाबा ने बताया। अब बाबा कहते हैं स्व के लिए क्या करेंगे? वह भी तो प्लान बनेगा ना, क्योंकि अगर स्व कल्याण का श्रेष्ठ प्लान नहीं बनाएंगे तो विश्व सेवा में सकाश नहीं मिल सकेगी। इसलिए बाप दादा सबके दिलों के उमंग उत्साह को जानते हुए यही कहेंगे कि हर एक उत्सव में बच्चों ने चाहे गोल्डन जुबली वाले, चाहे डायमंड जुबली वाले, चाहे सिल्वर जुबली वाले, चाहे और भी जो भी जुबलियां होनी है, सभी ने दिल से उमंग उत्साह से अपने मन में यह बाप से वायदा किया है। क्या वायदा किया है? रिकॉल करेंगे हम सभी। बाबा से क्या वायदा किया हम सभी बच्चों ने? हम बाप समान बनकर ही दिखाएंगे। सभी ने यह वायदा किया है ना? फिर बाबा प्रश्न पूछते हैं, डबल फॉरेनर्स ने वायदा किया है? सभी ने हाथ हिलाया। अच्छा, मुबारक हो। वायदा तो बहुत मीठा, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा, बहुत शक्तिशाली किया है। अभी सिर्फ निभाते रहना। ना वायदे तो हम बहुत करते हैं, बाबा भी खुश हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा अभी क्या करना है? वायदा तो किया पर अब निभाना है। वायदा करने वाले उस समय बहुत उमंग उत्साह से करते हैं, हिम्मत भी बहुत अच्छी रखते हैं। फिर क्या होता है? कभी माया चूहे के रूप में आ जाती, कभी बिल्ली के रूप में आ जाती। बिल्ली क्या करती है ना? बाबा ने ऐसे कई बार बताया, चूहा, बिल्ली, ये सब माया के रूप
बदल बदल कर माया आती है। तो बिल्ली क्या करती है? म्याऊं म्याऊं करती है ना, म्याऊं म्याऊं। तो बच्चे क्या कहते हैं? मैं। तो यह बिल्ली की म्याऊं म्याऊं नहीं करना। चूहा क्या करता है? चूहा बेसमझ होकर जो आता है वह खा लेता है, काट लेता है। तो माया भी बच्चों के खजानों को काट कर खा लेती है। हाँ, बिल्ली क्या करती है? म्याऊं म्याऊं करती है, माया बार बार आने की कोशिश करती है, म्याऊं म्याऊं। और बच्चे करते हैं मैं। तो यह बिल्ली, बाबा कहते हैं इसकी तरह म्याऊं म्याऊं नहीं करना। चूहा क्या करता है? वो भी खा लेता है काट के, बेसमझ तरीके से। बाबा कहते हैं माया भी बच्चों के खजानों को काट कर खा लेती है। कभी शेर आ जाता है, फिर बाबा कहते हैं शेर क्या करता है? निर्भय वालों को भय पैदा कर देता है, सर्वशक्तिवान बच्चों को दिल शिकस्त बना देता है। ऐसे ही माया भी कभी कभी शेर का रूप लेकर आती है और हम बच्चों को क्या कर देती है? दिल शिकस्त और भयभीत कर देती है। तो बाबा कभी कभी क्या कहते हैं? माया शेर हम समझते हैं, पर वो है पेपर टाइगर। तो ऐसे नहीं करना, आने नहीं देना, डबल लॉक लगा कर ही रखना। इस वर्ष किसी को भी आने नहीं देना। डबल लॉक कौन सा बताएंगे सभी? डबल लॉक कौन सा लगाया हमने? गोदरेज का नहीं, गॉड लॉक लगाया है ना। गॉड लॉक लगाना है। तो यह वर्ष माना अलबेलापन नहीं और आलस्य अलबेला ये नहीं। तो यह वर्ष सर्व बातों से मुक्त वर्ष मनाओ, मुक्ति वर्ष। जब यह मुक्ति वर्ष मनाएंगे तब मुक्ति धाम में जाएंगे। इसके लिए क्या करेंगे? बहुत छोटी सी बात है, बड़ी बात नहीं है। बाप दादा सिर्फ छोटा सा स्लोगन दे रहे हैं, सफल करो सफलता लो। समझा? समझा सभी ने? सफल करो सफलता लो। क्या सफल करना है? बाबा प्रश्न पूछते हैं, सफल क्या करना है? जो भी आपके पास है, अपनी जो प्रॉपर्टी है ना, समय, संकल्प, श्वास, वतन, मन, धन सफल करो। व्यर्थ ना गवाओ, ना आई विल के लिए संभाल कर रखो। बाबा ने कहा क्या करना है? सब कुछ सफल करना है। समय, संकल्प, श्वास, तन, मन, धन सब सफल करना है, व्यर्थ भी नहीं गवाना है। बाबा ने कहा आई विल के लिए भी संभाल के नहीं रखो। प्रॉपर्टी को क्या करते हैं? सफल तो करते हैं, परंतु माना अगर व्यर्थ नहीं गवाते हैं तो बाबा कहते हैं क्या करते हैं? संभाल के रखते हैं, सफल भी करते हैं। संभाल के कब रखते हैं? आई विल के लिए। बाबा कहते हैं इसको तो आई विल के लिए भी नहीं रखना है, संकल्प को भी सफल करो, है ना। हम सबका स्लोगन है सफल करो सफलता पाओ। सबके लिए ये सब सफल करना है, कुछ भी संभाल के नहीं रखना है। सफल करेंगे सफलता पाएंगे। तो बाबा कहते हैं एक एक संकल्प यह आपकी प्रॉपर्टी है। जैसे धन स्थूल प्रॉपर्टी है, वैसे सूक्ष्म प्रॉपर्टी है समय, श्वास, संकल्प। इतना समझते हैं? स्थूल प्रॉपर्टी को कितना संभाल के रखते हैं। बाबा कहते हैं आपके एक एक संकल्प ये प्रॉपर्टी है। वो स्थूल धन से भी बड़ी प्रॉपर्टी संकल्पों की प्रॉपर्टी। बाबा कहते हैं सूक्ष्म प्रॉपर्टी है ये संकल्प और समय, श्वास। तो एक संकल्प भी व्यर्थ नहीं जाए, सफल हो। इस पॉइंट को सभी अंडरलाइन करेंगे, अटेंशन देंगे। बाबा ने कहा संकल्प हमारी प्रॉपर्टी है, ये है हमारी धन संपदा, इसको गवाना नहीं है। श्वास, समय, संकल्प और एक एक संकल्प बाबा कहते हैं इसको सफल करना है, व्यर्थ नहीं जाए। इतना टेंशन देंगे ना। तो चाहे मनसा सेवा द्वारा, चाहे वाचा द्वारा, चाहे कर्म द्वारा, चेक करो सफल कितना किया। मनसा सेवा, वाचा सेवा, कर्म सेवा, संकल्प तो चलते ही हैं, तो कितना सफल किया चेक करो। जमा कितना किया,
और बाप दादा इस वर्ष यह विशेष वरदान दे रहे हैं, सफल करो और पदम गुना सफलता का अनुभव करो। अंडरलाइन करेंगे। बाबा ने इस वर्ष का विशेष वरदान हम बच्चों को दिया। हाँ, वरदान ले ले सभी। नए साल पर बाबा ने हम सब ने प्लान बनाए और बाबा ने हमें सफलता, मूर्त भव का वरदान दे दिया। सफल करो और पदम गुणा सफलता का अनुभव करो। हाँ, तो सफल जितना हम करेंगे तब सफलता को प्राप्त करेंगे, है ना। तो ये है युक्ति सफलता मूर्त बनने की। तो बाबा कहते हैं यह प्रत्यक्ष फल सहज प्राप्त कर सकते हो, सिर्फ सच्ची दिल से। सच्ची दिल पर भोलानाथ बाप बहुत सहज राजी हो जाता है, इसीलिए सफल करो ना। सच्ची दिल, बहुत सच्ची दिल, जैसे इतनी सच्ची दिल, जैसे इनोसेंट। बाबा के सामने सदा सच्चा रहना है हमें। ऐसे तो सबके साथ ही सच्चा रहना है, पर फिर भी स्पेशली हम बाबा के सामने सदा सच्चे रहे, हर बात में सच्ची दिल, साफ दिल। तब बाबा कहते सच्ची दिल पर साहिब राजी होता है, फिर सफलता प्राप्त होती है ना। तो बाबा के आगे सच्ची दिल और फिर सफल करते जाओ। ज्ञान धन, शक्तियों का धन, गुणों का धन, हर समय सफल करो। सफल करना आता है, वह किनारे करना, वह संभालना बहुत आता है। किनारे नहीं करो, लगाओ। जब कहते हो कि अचानक सब होना है, एवर रेडी बनना है, तो जो भी है उसको सफल करो, है ना। अचानक तो सब कुछ होना है और हम बच्चों को क्या करना है, एवर रेडी। कभी भी कुछ भी अचानक हो सकता है, तो फिर हम किसका वेट कर रहे हैं। सदा सफल करते रहो। कभी भी ये टाइम अचानक कुछ भी हो सकता है, तो अचानक के समय में फिर हम ये ना देखें हमारे पास जमा का खाता ही नहीं है। जितना जमा करेंगे तो वो हमारी स्थिति अचानक के पेपर में सदा एवर रेडी और अच्छी रहेगी ना। तो बाबा ने कहा तो जो भी है उसको सफल करो, है ना। तो बाप दादा को नहीं चाहिए, अपने लिए जमा करो, है ना। देखो हमने कितना जमा किया है ना। ये नया साल शुरू हुआ है और नए साल में हमें देखना है हमने कितना जमा किया, कितना अपना खाता चेक करना है, कितना जमा किया, कितना खर्च किया, और जमा का खाता बढ़ाना है। जमा का खाता श्वास, संकल्प और कर्म, बोल, सबसे हमने कितना सफल किया, ये है जमा करना। तो जैसे बाप दादा तो दाता है, लेकिन सफल करना अर्थात जमा करना, क्योंकि बाप दादा ने समय प्रमाण जमा का खाता देखा। हर एक बच्चे के जमा का खाता बाप दादा के पास है। तो जमा के खाते में क्या देखा। कई बच्चे समझते व कहते बहुत है कि हमारा यह भी जमा है, यह भी जमा है। बाहर से जमा का खाता बहुत वर्णन करते हैं, लेकिन बाप के जमा के खाते में जो जितना कहते हैं, समझते हैं, उससे बहुत कम जमा है। अटेंशन बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अटेंशन देना है। हमें तो बहुत कुछ लगता है कि हमने जमा किया, हमने बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे, है ना, हमारी हर बात के बारे में हमें पता है, परंतु हमें देखना है। बाबा ने कहा हमारे हिसाब से जो भी हम अभी चेकिंग कर रहे हैं कि हमारा जमा का खाता, बाबा कहते हैं आपके हिसाब से आपको लगता है आपने इतना जमा किया, वर्णन कर रहे हैं इतना किया, इतना किया। परंतु बाबा कहते हैं बाप के जमा के खाते में जो जितना कहते हैं, समझते हैं, उससे बहुत कम जमा किया है। अब देखो हमने अगर 50 किया है तो बाबा जो देख रहे हैं उस रीति के हिसाब से बाबा ने कहा बहुत कम है। तो बाबा कहते क्यों, ऐसा क्यों। वही पहला पार्ट, मैं और मेरापन, इसके कारण हमारा जमा का खाता कम होता है ना। कई बार बाबा ने इस बात को समझाया है। हम सेवाएं करते हैं और पुरुषार्थ करते हैं, बहुत अच्छा योग, ज्ञान योग में आगे बढ़ते हैं, परंतु उसमें जब मैं और मेरापन आ जाता है तो जो जमा, उसका जो पुण्य जमा होना चाहिए, जो सफल होना चाहिए,
उसमें कुछ ना कुछ माइनस मार्किंग हो जाती है ना? तो इसमें बाबा कहते हैं हमारे हिसाब से तो हम बहुत अच्छी सेवाएँ करते हैं, कर भी रहे हैं और ज्ञान योग में भी चल रहे हैं, पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, सब कुछ चेकिंग भी कर रहे हैं, पर दोनों में बहुत अंतर है। बाबा कह रहे हैं बाबा देख रहे हैं वो कम है। तो क्यों है? क्योंकि मैं और मेरापन। तो मैंने किया, मेरी यह सेवा है, मेरा यह कार्य है, तो जमा करते समय वह समझते हैं कि जमा कर रहे हैं, लेकिन वह ऑटोमेटिक जमा के खाते से निकल व्यर्थ के खाते में जमा हो जाता है ना? बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे पुरुषार्थ में, हमें इसको बहुत अच्छे से करेक्शन करके आगे बढ़ना है। क्योंकि हमें हमारे अंदर की सारी कमी कमजोरी और हमारी विशेषता, हमारी हर बात हमें समझ आती है ना, तो बहुत डीपली रियलाइज करके उस मैं और मेरेपन को खत्म करना है। क्योंकि बाबा ने कहा ये मैं और मेरापन जहाँ है वहाँ ऑटोमेटिकली आपने जो जमा किया है वो व्यर्थ में चला जाता है। यह ऑटोमेटिक सूक्ष्म मशीनरी है। बाबा ने कराया, बाबा की सेवा है, मेरी सेवा नहीं है। मैंने किया नहीं, वर्णन नहीं करो मैंने यह किया, मैं यह करती हूँ, मैं यह करता हूँ, यह मैं नहीं। तो क्या करना है? बाबा बाबा बोलो तो पदम गुणा जमा होगा। हम निमित्त है, करावनहार बाबा है, मैं करनहार। मैं करती हूँ, मैंने किया, मैं मेरापन नहीं, बाबा ने किया, बाबा ने कराया, बाबा देता है ना, बाबा ने निमित्त बनाया। तो बाबा ने कहा पदम गुणा जमा होगा और मैं मेरा बोलेंगे तो ट्रांसफर होकर व्यर्थ के खाते में जमा हो जाएगा। यह ऑटोमेटिक मशीनरी बहुत फास्ट है, आप लोगों को पता नहीं पड़ता। हाँ, ये ऑटोमेटिक मशीनरी भी है और एक और क्या है मशीनरी की विशेषता? फास्ट भी है। हाँ, बहुत जल्दी जल्दी हम पुण्य भी कमाते हैं, तो बहुत जल्दी जल्दी वो पुण्य का खाता जो जमा होना चाहिए, पाप तो नहीं बनता पर जो जमा होना चाहिए वो जमा नहीं होता, उसको हम वहीं जो बाबा कई बार कहते हैं फल, कच्चा फल खा लेते हैं, पकने नहीं देते हैं, तो उसको खा लेते हैं तो वो जमा होता ही नहीं है, व्यर्थ में चला जाता है। तो बाबा कहते हैं इसीलिए आपको पता नहीं पड़ता। इसकी चेकिंग भी बहुत सच्चे दिल से, मैंपन से न्यारे होकर करने वाले कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, सच्चे दिल से और मैं और मेरेपन से न्यारे होकर, माना साक्षी स्थिति में स्थित होकर, साक्षी होकर अपने को और अपने कर्मों को, अपने संकल्पों को, सब कुछ देखना है ना। तो सच्चे दिल से, पहले तो दिल बहुत सच्ची हो, और फिर एक्सेप्टेंस होनी चाहिए ना, हाँ हम ये करते हैं, हमारे अंदर क्या कमी है, पुरुषार्थ कर रहे हैं, फिर और क्या क्या ऐसी चीज है जो बाबा ने कहा मैं और मेरापन है नहीं है, ये सारा हमारे ऊपर, हमारी चेकिंग के ऊपर है, अपना तो हम जानते हैं। तो इसके लिए बहुत सच्ची दिल, मैं और मेरेपन से न्यारा होकर करके ये करने वाले ही कर सकते हैं, है ना। तो सब बातों से न्यारे होकर, अपने को साक्षी होकर, अपने ही कर्मों को देखना है। जब आप आदि रत्न आदि में स्थापना में निकले, सेवा में निकले, तो क्या भाव रहता था, क्या बोल निकलता था? नैपन था, बाबा बाबा कहा तभी वारिस बाबा के बने, जो आज सेवा के आदि बने, यह बाबा बाबा कहने का सबूत है ना। हमारे सामने एग्जाम्पल है दादियाँ, तो आदि में जो दादियों ने किया, बाबा ने जैसे उनको शिक्षाएं दी, हम सभी को दे रहे हैं, पर परंतु दादियों ने हर बात में बाबा, और इतने सच्चे रहे कि वो इनोसेंसी, वो उनके हर बोल में, हर उनकी दृष्टि में, उनके चलन में, हर बात में दिखती थी, है ना। तो उससे पता चलता है कि कितने सच्चे हैं, हर बात में सच्चे, बाबा से सच्चे, स्वयं से सच्चे, हर बात में इतने हैं। तो ऐसे बाबा कहते हैं उन्होंने क्या किया, बाबा हर वक्त बाबा बाबा कहा ना। हमारे सामने हमारी दादियाँ, हमारे वरिष्ठ भाई बहन हमारे सामने एग्जाम्पल है, तो हम ऐसे अपनी चेकिंग करें। तो अभी बाप दादा के पास वारिस क्वालिटी बहुत कम आती है, क्यों? बाबा
और मैंपन मिक्स है ना। बाबा भी कहते हैं और मैंपन भी आ जाते हैं, तो ये मिक्स है। इसीलिए इस वर्ष में बाप दादा खुली दिल से वरदान दे रहे हैं, जितना जमा करने चाहो उतना कर लो, कर लो, कर लो। हाँ, खुला भंडारा है बाबा का, जमा करते जाओ। बहुत दे रहा है बाबा, देते जा रहे हैं, पर हमारे पास इतना भरने के लिए इतना होना चाहिए, है ना। तो बाबा कहते हैं आप बस कर लो, उतना कर लो, कर लो, कर लो। बाबा ने 3 बार कहा। तो सफल करो, सफलता मूर्त बनो। हाँ, बाबा को वारिस वारिस क्वालिटी चाहिए। बाबा कहते हैं बाबा को क्या चाहिए, क्वांटिटी नहीं चाहिए, क्वालिटी चाहिए ना। तो वारिस क्वालिटी, तो देखना है हम वारिस क्वालिटी बने हैं ना। तो बाबा कहते हैं सफल करो, सफलता मूर्त बनो। अच्छा, अभी कौन सा उत्सव मनाया? सिल्वर जुबली। सिल्वर जुबली वाले हाथ उठाओ। जिन्हों की सेरेमनी मनाई वह हाथ उठाओ। डबल सेरेमनी मनाई है, भारत की भी तो विदेश की भी। अच्छा है यह सेरेमनी मनाना, अर्थात अपने आप को पक्की प्रतिज्ञा की स्टैंप लगाना। सेरेमनी मनाई, बाप दादा को भी दृश्य अच्छा लगता है। साथ साथ जो संकल्प करते हो उसको ऐसी ऑलमाइटी गवर्नमेंट की स्टैंप लगाओ जो सदा अविनाशी अटल रहे ना। जो संकल्प लिया है वो हमारा दृढ़ संकल्प हो जाए। कैसे? बाबा की गवर्नमेंट ऑलमाइटी अथॉरिटी की स्टैंप लगाकर, तो अटल हो जाए। मनाना अर्थात वायदा निभाना, तो ऐसी पक्की स्टैंप लगाई लगाई सभी ने स्टैंप अपने संकल्पों पर, अपने जो भी हमने बाबा से प्रतिज्ञा की वो सब। या कच्ची स्टैंप लगाई है, पक्की लगाई है? यह सिल्वर जुबली वाले कुमार हाथ तो अच्छा हिला रहे हैं। पक्की मनाई है, अच्छा है। यह दृश्य भूल नहीं जाना। कभी भी कुछ भी कमजोरी आए तो अपने उत्सव का फोटो सामने लाना। हर एक का फोटो निकालते हैं ना, सबको मिलता है। तो ऐसे फोटो नहीं निकलता है, मतलब से निकलता है। फोटो इसीलिए निकलता है कि जब ऐसा कोई समय आवे तो फोटो सामने रखना, ऐसे नहीं अलमारी में बंद रख दो। जो समय पर भी याद नहीं आवे, यह सबसे बड़ी सौगात है। यह स्मृति दिलाने की निशानी है ना। तो जिन्होंने भी हाथ उठाया, हम सभी ने भी दिल से संकल्प का हाथ उठाया ना, मन से, दिल से हमने भी हाथ उठाया कि हम भी बाबा को करके दिखाएंगे। संकल्प लिया, तो बाबा कहते ये अभी जो उमंग उत्साह आया है उसका फोटो रख लो। फिर जब भी कोई बात आए तो फिर से इस सीन को याद करना कि हमने बाबा से प्रतिज्ञा की थी ना। बाबा कहते कोई भी फोटो ऐसे नहीं खिंचता है ना कुछ रीजन होता है। तो बाबा कहते हैं तो यह स्मृति दिलाने की निशानी है फोटो, है ना। अच्छा, डबल फॉरेनर्स क्या कमाल करेंगे? डबल फॉरेनर्स ऐसी कमाल करके दिखाओ जो ऐसी आत्माओं को संदेश दो जो भारत के लिए माइक बने। क्योंकि भारत के माइक का भी प्रभाव है, लेकिन फॉरेन के माइक का प्रभाव डबल पड़ेगा। तो डबल फॉरेनर्स को ऐसे माइक तैयार करने हैं, करेंगे। अलग वर्ष माइक आना चाहिए, अगले वर्ष माइक आना चाहिए। ऐसे नहीं सिर्फ भाषण करके चले जाओ, नहीं, संबंध में समीप हो। भले ज्ञान योग में नियमित नहीं बने, लेकिन माने कि सचमुच यह ईश्वरीय कार्य है और जीवन बनानी ऐसी चाहिए। लेकिन मेरे में हिम्मत कम है, उसमें भी कोई हर्जा नहीं। औरों के निमित्त माइक बनते बनते स्वयं बन ही जाएंगे। बाबा कहते हैं जो सहयोगी होता है वो फिर बाद में बाबा का पक्का बन जाता है ना। सहयोगी है तो पक्का बच्चा है, तो कमजोर है, थोड़ा बहुत चलते हैं, बाबा कहते हैं कोई बात नहीं। औरों को तो हिम्मत देते हैं, वो हिम्मत देते देते निमित्त बन ही जाएंगे। तो वैसे सीधा स्टूडेंट नहीं बनेंगे, लेकिन सेवा के बल से दूसरों के निमित्त बनते उनके प्रभाव से बन जाएंगे। तो सुना डबल फॉरेनर्स ने, अभी देखो कौन सा देश निमित्त बनता है। जो भी निमित्त देश बने फिर उसको अवार्ड देंगे
तो बाबा अवार्ड भी देंगे। तो बाबा कोई भी बात ऐसे नहीं कहते, तो सेवा करके दिखाना है, संकल्पों को पूरा करके दिखाना है, तो बाबा अवार्ड देंगे। सर्व नव युग के, अच्छा, बाबा हम सभी को याद प्यार देते हैं। तो बाबा ने कहा सर्व नवयुग के विश्व अधिकारी नव जीवन द्वारा विश्व परिवर्तक आत्माओं को सदा सफल करने से सफलता मूर्त बनने वाली आत्माओं को सदा अपने किए हुए वायदों को साकार स्वरूप देने वाले अचल अखंड स्वरूप आत्माओं को सदा उत्सव में रहे औरों को भी उत्सव द्वारा उत्साह दिलाने वाली आत्माओं को बाप दादा का नए वर्ष और नए युग के स्थापना की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। साथ साथ हिम्मत रख सर्व बच्चे आगे बढ़ने वाले हिम्मत बच्चे और मददे बाप, ऐसे सर्व बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसा बनाने वाले मीठे मीठे बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। बाबा का दिल से शुक्रिया। रात्रि 12 बजे के बाद बाप दादा ने सभी बच्चों को पुनः नए वर्ष की बधाई दी। तो नए वर्ष की सभी को मुबारक। सर्व विश्व के कोने कोने में विश्व के चारों ओर विशेष नव जीवन में रहने वाले सभी को नए वर्ष के साथ साथ नवयुग की भी मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ब्राह्मण बच्चों के लिए तो हर दिन हर सेकंड नया है, तो अभी पुराने वर्ष की विदाई है और नए वर्ष को बधाई है। ऐसे सदा हर सेकंड जो भी संकल्प करो, हर कर्म संकल्प बधाई वाले हो। जो भी संपर्क में आए वह सदा बधाई हो, बधाई हो, यही गीत गाते रहे। इस नए वर्ष में सभी को जो भी मिले व जो भी साथ में रहते हैं उन्हों को सदा खुशी की दिल खुश मिठाई खिलाते रहना और सदा खुशी में मन से नाचते रहना और सेवा में सभी को खुशी का खजाना भर भर कर बांटते रहना। तो ऐसे नए जीवन, नए उमंग उत्साह की चारों ओर के बच्चों को नए वर्ष के साथ साथ मुबारक हो, मुबारक हो। हाँ, गुड नाइट और गुड मॉर्निंग ना। अच्छा, ओम शांति। वरदान है आज का, दृढ़ निश्चय के आधार पर सदा विजयी बनने वाले ब्रह्मा बाप के स्नेही भव। ब्रह्मा बाबा के स्नेही कैसे बनेंगे? तो बाबा ने कहा जो दृढ़ निश्चय रखते हैं तो निश्चय की विजय कभी टल नहीं सकती। निश्चय बुद्धि विजयंती, निश्चय की विजय कभी टल नहीं सकती, उसकी विजय है ही है, निश्चित है। चाहे 5 ही तत्व या आत्माएं कितना भी सामना करे, लेकिन वो सामना करेंगे और आप अटल निश्चय के आधार पर समाने की शक्ति से उस सामना को संभालेंगे। हाँ, सामने से अपोजिशन होगी, सामना होगा 5 तत्व प्रकृति के, तो ये मनुष्य आत्माएं भी और प्रकृति भी, पर बाबा कहते हैं आपका अटल निश्चय, उसके आधार पर क्या करना है, समाने की शक्ति, संभालो। तो वो सामना करेंगे, बाबा कहते हैं आप संभालो। कभी निश्चय में हलचल नहीं हो सकती, ऐसे अचल रहने वाले विजयी बच्चे ही बाप के स्नेही हैं। स्नेही बच्चे सदा ब्रह्मा बाप की भुजाओं में समाये रहते हैं ना। तो बाबा के स्नेही बच्चे ना, जो सदा अचल दृढ़ निश्चय के आधार पर सदा अचल है, निश्चय है बाबा पर, और हर बात में बाबा पर अटल निश्चय। तो जैसे बाबा ने कहा हर बात को संभालो, कोई हर क्योंकि सामना आएगा उसको समाना है, तो ऐसे बाबा ने कहा कोई भी हलचल निश्चय वाले बच्चों के सामने कोई भी हलचल नहीं हो सकती। ऐसे अचल रहने वाले बच्चे ही बाप के स्नेही हैं और स्नेही बच्चे सदा ब्रह्मा बाबा की भुजाओं में समाये रहते हैं। तो ऐसे दृढ़ निश्चय के आधार पर सदा विजयी बनने वाले ब्रह्मा बाप के स्नेही भव। स्लोगन है
सर्व खजानों की चाबी प्राप्त करनी है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। परमात्मा प्यार के अनुभवी बनेंगे तो सर्व खजाने और उनकी चाबियां आप ही प्राप्त हो जाएंगी। आज अव्यक्ति मास का अव्यक्त पुरुषार्थ का पॉइंट है। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। हर बात में, वृत्ति में, दृष्टि में, कर्म में न्यारापन अनुभव हो। यह बोल रहा है लेकिन न्यारा न्यारा, प्यारा प्यारा लगता है, आत्मिक प्यारा। नंबर 1, ब्रह्मा की आत्मा के साथ आप सभी को भी फरिश्ता बन परम धाम में चलना है तो मन की एकाग्रता पर अटेंशन दो। ऑर्डर से मन को चलाओ। मन को ऑर्डर देना पड़ेगा। मन को डिसिप्लिन करना होता है ना हमको, तो मन को ऑर्डर देना है। तो ये एकाग्रता पर बाबा ने कहा अटेंशन दो। हम सभी को मन की एकाग्रता पर अटेंशन देना है, तो मन को बार बार ऑर्डर देना है तो वृत्ति दृष्टि में न्यारापन अनुभव हो सभी को, है ना। तो ऐसा ब्रह्मा बाबा समान हम सभी को फरिश्ता बन घर जाना है, परम धाम चलना है, तो एकाग्रता को बढ़ाएंगे। अच्छा, ओम शांति।